नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे नई भर्ती 2024 के रिगार्डिंग। जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के कैलेंडर के अनुसार भर्तियां निकाली जा रही है। सबसे पहले एलपी की वैकेंसी निकाली गई थी। मात्र 5696 पदों पर नोटिफिकेशन जारी किया गया था। दोस्तों, उस समय आप लोग को पता ही होगा कि पूरे देश भर में प्रोटेस्ट हो रहे थे। इसमें हज़ारों की संख्या में अभ्यर्थी लाठी भी खाए थे और रेलवे के अधिकारी आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बोले कि हमारे पास वैकेंसी नहीं है, ये वैकेंसी तो हम और बढ़ा चढ़ा करके दे रहे हैं, इससे ज़्यादा वैकेंसी नहीं है। लेकिन दोस्तों, एक ऐसी खुलासा हुआ है जिसके जान करके आप हैरान हो जाएंगे और ये न्यूज़ सुनने के बाद में जो अभ्यर्थी है उनको खून खोल गया है। वो फिर से प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार कर रहे हैं। दोस्तों, बात कर रहा हूँ जीडीसी वैकेंसी के रिगार्डिंग। जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के रूल के अनुसार जीडीसी के अंतर्गत मात्र 25% वैकेंसी निकाले जाते हैं। और दोस्तों, 25% कोटे के अंतर्गत जो वैकेंसियाँ निकाली जा रही है उसके आप हैरान हो जाएंगे। वही नहीं दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को जल्द भरने के लिए यानी जल्द वैकेंसी को फिलअप करने के लिए नया रूल भी बनाना पड़ा है। इतनी वैकेंसी कम है, इतने लोको पायलट की रिक्वायरमेंट है, उसको कहा नहीं जा सकता है, जिसके कारण यहाँ पे ट्रेन ऑपरेशन में भी काफ़ी दिक्कत की सामना करना पड़ रहा है। लेकिन रेलवे के अधिकारी ओपन भर्ती करवाने के लिए राज़ी नहीं हो रहे हैं। तो दोस्तों, बड़ी दुख की बात है कि जो अभ्यर्थी पिछले 5 सालों से भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे कि कोई बड़ी वैकेंसी आएगी और तैयारी करेंगे और सरकारी नौकरी मिलेगी, पर दोस्तों यहाँ पे जो अभ्यर्थी नौकरी कर रहे हैं उन्हीं को अब और नौकरी दिया जा रहा है। यानी दोस्तों, एक तरह से कहें कि ओपन भर्ती रेलवे करवाने के लिए सक्षम नहीं हो रही है, वो फेलियर जा रही है। उनके हिसाब से ओपन भर्ती नहीं होने चाहिए, जो एम्प्लॉय कार्यरत हैं उसी में इधर से उधर करके काम चलाया जाएगा। दोस्तों, अभी आप लोग को दो नोटिफिकेशन दिखाऊंगा। यहाँ पे आप वैकेंसी देख करके आप हैरान हो जाएंगे कि पूरे जोनल रेलवे में किसी जोन में इतनी वैकेंसी नहीं निकाली गई है जितना एक डिवीज़न से वैकेंसी जारी किया जा रहा है। दोस्तों, कल साउथ ईस्टर्न रेलवे के द्वारा जीडीसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 13/5/2024 के डेट में ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे पूरा डिटेल्स दिया गया है कि कब से ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे और क्लोजिंग डेट क्या है। यानी 13/5/2024 से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे, 12/6/2024 तक ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया चलेगी। यानी 1 महीने का समय दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पे पूरा डिटेल्स बताया गया है, जो इसका जीडीसी का क्राइटेरिया है के बारे में बताया गया है। मेन चीज़ हमें देखनी है दोस्तों एलपी वैकेंसी। तो दोस्तों, समझ सकते हैं यहाँ पे एक जोन से 827 वैकेंसी, एक बड़ी वैकेंसी कहा जा सकता है। जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि जो ओपन मार्केट में वैकेंसी आई थी जिसमें 5696 पद थे, दोस्तों इतनी वैकेंसी भी नहीं थी। मात्र एक जोन में इससे ज़्यादा वैकेंसी थी। उसके अलावा सभी जोनों में जो वैकेंसी की संख्या था इससे कम था। तो आप समझ सकते हैं, जब 25% कोटे के अंतर्गत इस जोन में इतनी वैकेंसी जारी किया जाता है और यहाँ पे डायरेक्ट कोटे के अंतर्गत यहाँ पे नाम मात्र की वैकेंसी जारी किया जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि रेलवे अभ्यर्थियों के साथ में कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी कर रही है। दोस्तों, वैकेंसी तो है ही, पर रेलवे नए अभ्यर्थियों को मौका नहीं देना चाह रहा है। जो अभ्यर्थी कार्यरत, जो कर्मचारी कार्यरत है, उन्हीं को यहाँ पे प्रमोट करके जीडीसी एग्जामिनेशन के माध्यम से यहाँ पे रिक्रूटमेंट करना चाहता है। और यहाँ पे इसका नतीजा देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा डिटेल्स दिया गया है। साथ ही दोस्तों, यहाँ पे एनटीपीसी के अंतर्गत जो वैकेंसी आने वाली है उसके लिए भी यहाँ पे अपडेट देख सकते हैं। यहाँ पे साउथ ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत यहाँ पे 375 ट्रेन मैनेजर गुड्स गार्ड का यहाँ पे वैकेंसी जारी किया गया है। दोस्तों, ये भी बहुत ही बड़ी वैकेंसी कहा जा सकता है। यहाँ पे ओपन मार्केट में भी देखिएगा, जब नोटिफिकेशन एनटीपीसी का जारी होगा उस समय इतना भी वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जब यहाँ पे आरपीएफ टेक्नीशियन और एलपी में वैकेंसी बड़ी नहीं दे पाए तो एनटीपीसी में तो और यहाँ पे कम ही वैकेंसी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे अभ्यर्थियों के लिए बुरी खबर हो सकता है। यहाँ पे वैकेंसी रहते हुए भी वैकेंसी जारी नहीं किया जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का मंशा क्या है आप लोग तो समझ ही रहे होंगे। ये जो नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है, ये चुनाव के कारण ही जारी किया गया है, नहीं तो वो भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हो पाता। यहाँ पे अनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है जो उस जोन में कार्यरत है। आप लोग रीड कर लीजिएगा, ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। मेन पर्पस हमको यही बताना था दोस्तों कि यहाँ पे वैकेंसी तो है, अभ्यर्थी प्रोटेस्ट भी किए थे पर दबाव बनाया गया। उस समय बताया गया कि हमारे पास वैकेंसी नहीं है, पर दोस्तों इससे तो साफ जाहिर हो रहा है कि वैकेंसी है। इतनी वैकेंसी कहाँ से आ रही है।
दोस्तों बहुत से अभ्यर्थी कमेंट कर रहे थे कि सर फिर से प्रोटेस्ट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जीडीसी के अंतर्गत यहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी निकाला जा रहा है, उसके बाद में यहाँ पे डायरेक्ट कोटे के अंतर्गत बहुत ही कम वैकेंसी निकाला गया है। ऐसा कैसा संभव है जब 25% कोटे के अंतर्गत आप वैकेंसी ज़्यादा निकाल रहे हैं और डायरेक्ट कोटा के अंतर्गत यहाँ पे 50% से ज़्यादा भी वैकेंसी निकाली जाती है, उसमें वैकेंसी की संख्या काफ़ी ही कम है। तो दोस्तों ये अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफ़ी हुआ है और अभ्यर्थियों को इस पर ध्यान देना चाहिए। और दोस्तों ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से सवाल पूछी जानी चाहिए, क्यों ऐसी हो रही है, डायरेक्ट कोटे के अंतर्गत वैकेंसी कम क्यों जारी किया जा रहा है और यहाँ पे जीडीसी के अंतर्गत यहाँ पे वैकेंसी क्यों ज़्यादा जारी किया जा रहा है। यही नहीं दोस्तों, हाल ही फिलहाल में यहाँ पे साउथ वेस्टर्न रेलवे के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जो कि 8/5/2024 की डेट में जारी किया गया था। आज से एक सप्ताह पहले ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था। यहाँ पे देख पा रहे ये जो ऑनलाइन आवेदन की तिथि रखा गया था 29/5/2024 रखा गया है। दोस्तों यहाँ भी बहुत बड़ी वैकेंसी जारी किया गया था। यहाँ पे समझ पा रहे एक डिवीजन से यहाँ पे वैकेंसी जारी किया गया था 521, एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी कहा जा सकता है। यहाँ पे देख पा रहे हुगली डिवीजन से सिर्फ यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिल रहा है। तो आप समझ सकते हैं इस जून में और यहाँ पे डिवीजन होंगे। अगर सभी डिवीजन को यहाँ पे ऐड कर दिया जाए तो समझ सकते हैं यहाँ पे कितनी बड़ी वैकेंसी हो सकती है। यहाँ पे रेलवे में इतना लोको पायलट की रिक्वायरमेंट होने के बावजूद भी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे डायरेक्ट कोटे के अंतर्गत वैकेंसी जारी नहीं कर रही है। छात्रों को इस पर ध्यान देना चाहिए और छात्रों को जवाब देना चाहिए। अभी चुनाव चल रहा है, आपको यहाँ पे वोट से भी जवाब देना चाहिए कि हाँ आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पे RTI भी अभ्यर्थी लगाएं और पूछें कि ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत से अभ्यर्थी तो ये भी बोल रहे हैं कि प्रोटेस्ट किया जाए और ये सवाल पूछा जाए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप तो पहले बोल रहे थे कि मेरे पास वैकेंसी ही नहीं है, तो ये वैकेंसी कहाँ से जारी किया जा रहा है। तो दोस्तों आप लोग को क्या विचार है, कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।